जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम चालीसा। अंग प्रदेश की भूमि भागलपुर से आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्पीडी होगा, फिर स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस, उसके बाद फिर रट्टा मारेंगे लूसेंट का। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। चलिए, लेकिन विश्व में बोलेगा चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी हो गया हवाना। और लॉन्ग आयरलैंड किसे कहा जाता है जानते हैं? लॉन्ग आयरलैंड जिंजीवार को कहा जाता है लॉन्ग आयरलैंड, ठीक ना। चल लॉन्ग आयरलैंड। चलिए, नागा अर्जुन बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और अलमाटी बांध बोलेगा तो ये भी है कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन बांध और अलमाटी बांध दोनों है कहाँ? कृष्णा नदी पे। और नागा अर्जुन बांध जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। और क्या कहते हैं, अलमाटी बांध कर्नाटक में, सीमा पे ले सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे ले सकता है। चलिए, चट्टानों में लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? चट्टानों में लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? हाँ, सेक्सी कोलस। क्या कहलाता है? सेक्सी कोलस। चट्टानों में चलिए, मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु के पूरब में। देखिए, तमिलनाडु के नीचे जो है और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में दो है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी आप लोग हमेशा याद रखिए। पाक जल संधि जो है ना, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है। और पाकिस्तान नहीं मारिएगा। हाँ, रामेश्वरम सेतु भी वहीं है। चलिए, सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है? केरल का। सर्वाधिक लिंगा अनुपात किसका है? केरल का। लेकिन बोल देगा सबसे कम लिंगा अनुपात किसका है? हरियाणा का। सबसे कम है हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बोलेगा कौन है? अपना प्यारा बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश। ये जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, ये SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बिहार SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। लेकिन बोल देगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? UP, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? केरल। रबर उत्पादन में एक नंबर पर कौन है? केरल। और केरल जो है ना, काली मिर्च में भी एक नंबर पे है, और थोरियम उत्पादन में भी एक नंबर पे है, इलायची में भी एक नंबर पे है। कौन? केरल, ठीक ना। काली मिर्च हो गया, थोरियम हो गया, मोनोजाइट हो गया। मोनोजाइट में भी एक नंबर पे कौन है? केरल है, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ें। बोलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन? हंटर आयोग। जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग, ठीक ना। और इसमें हंटर आयोग कितने सदस्य? 8 सदस्य। 5 गो अंग्रेज, 3 गो भारतीय था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? कनाडा से। संघीय किससे लिया है? कनाडा से। संघीय व्यवस्था किससे लिया है? कनाडा से। संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। चलिए अब बातें कर रहे हैं कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 समांतर रेखा है। भारत और कनाडा के बीच में, भारत बोलते हैं, USA और कनाडा के बीच में 49 समांतर रेखा है, ठीक ना। लेकिन 38वीं समांतर रेखा बोलेगा तो
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी। और वहीं बोल देगा 17वीं समांतर रेखा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बोल रहे हैं। चलिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। और ड्वेन रेखा पीओके और अफगानिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान, भारत का पीओके और अफगानिस्तान। चलते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना? हाँ, मुख्य भूमि के, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि में अगर हम द्वीपों को शामिल कर लें, मुख्य भूमि में अगर हम द्वीपों को शामिल कर लें तो ये लंबाई होगा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक, अगर आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। भारत की स्थल सीमा की बोलेंगे, स्थलीय भाग की लंबाई कितना होगा? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक ना, तो सारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। आज़ादी के समय था जेपी कृपलानी। और 1947 में हो गया। और उसके बाद जो है ना, कुछ समय के लिए जेपी कृपलानी के 1947 में ही कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1948 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता किया था पट्टाभी सीतारमैया। कौन किया था? पट्टाभी सीतारमैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो यहाँ दे दिया है 38वीं समांतर ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। बताइए हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच? हाँ, जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड। लेकिन बोल दे के मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। मेन रहीम बोलेगा तो रूस और फिनलैंड। और उसी के साथ है मैगी नॉट। मैगी नॉट बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस। मैगी नॉट बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस। मैगी नॉट बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक पारा जो है किस देश में है? यहाँ लिखा हुआ है स्पेन, लेकिन गूगल में कहीं कहीं दिखा रहा है चीन। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सर्वाधिक पारा जो है ना किस देश में उत्पादन होता है। चलिए कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। पेरियार नदी किस राज्य में बहता है? केरल में। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में। अष्टमुदी झील किस राज्य की है? केरल की। अष्टमुदी झील किस राज्य की है? केरल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर कौन है? हीरा। प्रकृति में सबसे कठोर कौन है? हीरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की जो स्थिति है, आप जब इटली देखिएगा ना तो उसी के बीच में है। इटली के मैप देखिएगा, इटली देखिएगा तो उसी के बीच में एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। अगर सबसे छोटा देश हम जान गए हैं कौन है? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। रूस जो है ना यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। एशिया में भी है, यूरोप में। और एक ऐसा शहर, ये तो देश है जो कुछ भाग, उसका अधिकांश भाग है एशिया में और उसका कुछ भाग है यूरोप में। हाँ, राजधानी जो है रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो है यूरोप में। लेकिन एक ऐसा शहर है जो कि जो दो देश में है। जैसे हो गया दो महादेश, देश क्या? दो महादेश में है। जैसे आप लोग तुर्की का इस्तांबुल, ठीक ना, एशिया और यूरोप दोनों में है। तुर्की का इस्तांबुल शहर बहुत प्यारा शहर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक ना, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता? नीला। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हाँ, जल के स्थिति के कारण पृथ्वी में अधिक मात्रा में क्या है? जल है। जल का भाग कितना? 1/2 जल है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना कौन है? चंद्र और दाई। चलिए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हेनरी विलियम ड्रीजियो। यंग बंगाल आंदोलन ये शायद हुआ था 1826, लेकिन गूगल 28 भी दिखा रहा है। ठीक ना, 2826 लूसेंट 2826 दिया होगा। लूसेंट 2826 दिया, हाँ लूसेंट 2826 दिया, लेकिन गूगल 2828 दिखा रहा है। लूसेंट हाँ नहीं वो इसका भी गूगल दिखा रहा है। ठीक ना, 28 सर्च मारे थे। ठीक ना, ऐसे लूसेंट का 2826 है तो आप लोग 2826 याद रखेगा।
1826 याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, हेलमेट कब किस खेल से संबंधित? टेनिस से। हेलमेट कब किससे है? टेनिस से। हेलमेट कब किससे है? टेनिस से। बताइए, पांडिचेरी जो है ना किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। पांडिचेरी किससे अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। इससे हम आज़ाद हुए थे 1954 में। कब आज़ाद हुए थे? 1954 में, ठीक ना, फ्रांसीसी से। चलिए आगे बढ़िए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और द्वितीय राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आधुनिक रूस के निर्माता कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। कौन है? स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? स्टालिन। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वेदों की ओर लौटो नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक ना। चलिए, और गौ रक्षा के लिए समिति का गठन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बताइए कौन सा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 अगस्त को आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां प्रेस में, उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां प्रेस में, और क्या कहते हैं सरोजिनी नायडू को भी आगा खां प्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में, ठीक ना। और हम कमेंट में बोले तो उस दिन जवाब देने के लिए जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे? आज तक कमेंट का जवाब नहीं आया है, ठीक। और ये बीपीएससी में हम बोले थे, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, शेर शाह का जो मृत्यु हुआ था कहाँ के बारूद के खजाना में आग लगने का? कालिंजर। हाँ, कालिंजर के किले में, कालिंजर का जो युद्ध हुआ था उसके बारूद फट जाने के बाद कारण जो है ना आग लग गया था, जिससे शेर शाह की का हो गया था, मृत्यु हो गया था, कालिंजर। अगला बताइए, ओजोन परत की रक्षा करता है कौन सी किरण? हाँ, ओजोन परत रक्षा करता है। हाँ, उल्टा क्वेश्चन हो गया, उल्टा क्वेश्चन हो गया। चलिए आप लोग बताइएगा, परावैंगनिक किरण से रक्षा कौन सा परत करता है? हमारा ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत परावैंगनिक किरण से, अल्ट्रावायलेट रेज से। चलिए आगे बढ़िए। महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने। बताइए, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? हाँ, आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई। चलिए, भारत की प्रथम महिला एयर मार्शल, हाँ, पी बंदोपाध्याय। भारत की प्रथम महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। टर्की की राजधानी अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा। बताइए, बुद्ध के समकालीन दार्शनिक था? कन्फ्यूशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के समकालीन दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। आगे बढ़ते हैं। बताइए, पुरी के स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, गंग वंश के शासक अनंत, याद रखिएगा, अनंत वर्मन चोडगंगदेव। अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक ना। अनंत वर्मन चोडगंगदेव। आगे बढ़ते हैं। और अभ्युदय समाचार पत्र किसका है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र किसका है? मदन मोहन मालवीय। अगर बोल देगा हिंदुस्तान समाचार पत्र किसका है? ये भी है मदन मोहन मालवीय की। बीएचयू की स्थापना बनारस
BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय। और हिंदू महासभा की स्थापना भी मदन मोहन मालवीय ने किया था। बताइए लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लिंगायत संप्रदाय है जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है, वासव। कौन है? वासव। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वासव। ठीक ना। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। किसे कहा जाता है? अजमेर को। बताइए नेपाल देश का झंडा कैसा है? दोहरे त्रिभुज। नेपाल देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। बताइए मेघास्तनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मौर्य वंश के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। बताइए वातापी चालुक्य के संस्थापक? जयसिंह प्रथम। वातापी चालुक्य के संस्थापक जयसिंह प्रथम। बताइए बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन है? उस्ताद अली मुस्तफा। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन है? हाँ, उस्ताद अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा याद रखिएगा। बाबर का प्रमुख तोपची। बताइएगा अनटचेबल पुस्तक का लेखक कौन है? अनटचेबल पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन वान विले। ठीक ना। आगे बांध बना के जलाशय का जो पानी रोकता है उसे कौन सा ऊर्जा? इससे पानी रोकेगा तो हाइट आएगा, H आएगा तो mgh स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। क्या है? लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। बताइए अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940। और उस समय वायसराय कौन था? हाँ, लिंगलिथगो था। कौन था? लिंगलिथगो। हाँ, 36 से 43। चलिए बताइए अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, गंधक और सोरे का अम्ल। गंधक और सोरे का अम्ल। ऐसे आप लोग को आएगा SO2 NO2 और दोनों ऑप्शन में है तो सबसे पहले मारिएगा SO2। क्या मारिएगा? SO2। चलिए संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को। बताइए जापान की हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। चलिए बताइएगा भारतीय स्वशासन समिति का गठन कौन और कहाँ और कब किया था? भारतीय स्वशासन समिति कृष्ण वर्मन लंदन 1905। हाँ, श्याम जी किशोर वर्मा लंदन में 1905 में। श्याम जी किशोर वर्मा लंदन 1905 में। बताइएगा पूर्व का राफेल किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद। किसे? बिहजाद को। मुगल चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। मुगल चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। चलिए ये हो गया आपका स्पीडी से जीके। अब स्पीडी से साइंस देखते हैं। निकालिए स्पीडी साइंस निकालिए। हाँ, हमने ये लोग कोई भेजी नहीं थी, मेरे पास था नहीं साइंस। आप लोग चलिए बताइएगा। अब होगा साइंस से स्पीडी। रेलवे समान विज्ञान स्पीडी से साइंस है। सेट मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 6। डेली जो है ना 3 मॉडल सेट साइंस से होता है।
1 2 3 हो गया, आज होगा 4 5 6। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहाँ? मूत्र में। ऐसे उल्टा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मूत्र में का अधिकांश भाग किसका होता है? यूरिया। और जो मूत्र उसके बाद जो है ना, मूत्र जो है ना कुछ हवा के संपर्क में आता है तो अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण मूत्र जो है ना गंध करने लगता है। मूत्र जो गंध करता है अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। चलिए, हाँ, पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। एकदम सिंपल सा है। विटामिन सी कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे दूध में देते हैं खट्टा तो क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक ना। यदि विटामिन सी उसमें रहता है तो फटता क्यों? ठीक ना। ऐसे आप ये रख सकते हैं दिमाग में। टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है एकदम। टॉक्सिन मतलब क्या कहता है? जहर। टॉक्सिन का मतलब ये होता है जहर। बताइए, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से। बताइए, मलेरिया परजीवी है। हाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया जो परजीवी है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, मलेरिया किससे होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक ना। जीवाणु बैक्टीरिया तो एक ही हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया और परजीवी हो गया। तो याद रखिएगा किससे? परजीवी। अब परजीवी में किससे? तो मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिल मच्छर से, ठीक ना। हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है परजीवी। मलेरिया परजीवी से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी। बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मेढक के हृदय में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर होता है मेढक के हृदय में। मनुष्य के हृदय में 4, ठीक ना। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। चलिए, हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। हमारे शरीर में हड्डी जो है, हड्डी निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस विद्यमान है। और हमारे शरीर का बताइए, ऑक्सीजन की मात्रा कितना हमारे शरीर में? हाँ, 65। ऑक्सीजन 65%। बताइए, कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? डीएनए। बताइए, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। अब ये जो आनुवांशिक का पता लगाया था किससे? मटर के पौधे से। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। किसे कहा जाता है? केचुआ को। बताइए, केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। बताइए, सबसे बड़ा फल आर्टिज। सबसे बड़ा फल आर्टिज। और सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया, ठीक है, रेफरेंसिया, ठीक है। बताइए, स्तंभ कंद का उदाहरण बताइए। आलू। और घन कंद का? प्याज। और सकल कंद का? हाँ, घनकंद होगा बंदा केसर। सरकंद हो गया प्याज। और प्रकंद हो गया आलू, हल्दी, अदरक, ठीक ना। प्रकंद हो गया आलू, हल्दी, अदरक, ठीक ना। प्रकंद हो गया आलू, हल्दी, अदरक, ठीक ना। सलकंद हो गया प्याज। चलिए आगे बढ़िए। अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर हो गया। ये सब के खाने वाले भाग फल वृत्ति। अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर हुआ। ये सब खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति। बताइए, आम, पपीता, बैर के खाने योग्य भाग क्या है? मद भित्ति। मद वाला भाग खाते हैं क्या कि हाँ, पैदा को छील देते हैं। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है
तना, क्या है? तना। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। बताइए हमारे शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का कितना परसेंट होना चाहिए? 7%। कितना परसेंट? 7%। चलिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। हाँ 1350 से 1400 ग्राम, ठीक ना। स्त्रियों में 1350 ग्राम और क्या कहते हैं पुरुष में 1400 ग्राम, ठीक ना। 50 ग्राम कम होता है। चलिए 50 ग्राम कम इसीलिए होता है उसमें इमोशनल के कारण जो है ना वो टूट जाता है, वहीं पे 50 ग्राम उसका कम है, ठीक ना। चलिए ऊँट की गर्भा अवधि कितने दिन का होता है? 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भा अवधि 320 से 350 दिन। गाय का 280 से 300। गाय का 280, भैंस का 300, ठीक ना। हाँ 270 होता है लेकिन 10 दिन प्लस माइनस में चलता है। बताइए पैतृकता के सिद्धांत करने में सहायता होता है, यानी पिता की फिंगरप्रिंट, पिता का पहचान के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंट उपयोग होता है, ठीक ना, पैतृकता के सिद्धांत के लिए। बताइए दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन है? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा कहाँ है? लैक्टोज। चलिए मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, जिसको कहते हैं किडनी, ठीक ना। बताइए सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेप वर्म। टेप वर्म कौन है? टेप वर्म, ठीक ना। सबसे लंबा कृमि कौन है? टेप वर्म। प्रकाश मात्रक है दूरी का, प्रकाश मात्रक है दूरी का, ठीक ना। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। बताइए कपड़ा सुखाने के जो मशीन है वो जिसको कहते हैं वॉशिंग मशीन, किस सिद्धांत पे काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन काम करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। एक अश्व शक्ति पावर होता है 746 वाट, एकदम राइट आंसर है। बताइए जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम तो आयतन न्यूनतम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डाईऑप्टर। इंद्र धनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। याद देखिए बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला 7 रंग है। बताइए रंग जो है ना, रंग जो है प्रकाश का रंग का प्रकीर्णन, रंग का जो प्रकीर्णन है, रंग का जो प्रकीर्णन है निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पे। बताइए रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के छोटा, लेकिन हमारी आँख की ऐसी क्षमता होती है जो उसको सीधा करके देखता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? हमेशा बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष हमेशा बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में। बताइए फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन और शीशा। फ्यूज तार जो मिश्रण है टीन और शीशा का, किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। देखते रहिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक ना। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बताइए वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के तरह। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के तरह, अवतल लेंस की भांति। तारे का टिमटिमाना सही है, सही है, ये चीज़ सही है। बीज है, फल है, बीज है, फल है। हाँ।
नहीं ये आता है, हाँ आता है, ये भी आता है। आर्किड्स में चलो। हीरा का चमकना और मिग मरीचा, ये जितना अभी 4-5 क्वेश्चन जो पूछे ना, हाँ, ये आप लोग एकदम घोर के पी जाइए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। ये जो 5 क्वेश्चन अभी पूछे हैं इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना कन्फर्म एग्जाम में आता है। हीरा का चमकना और मृग मरीचा, जब भी चमकना शब्द आएगा ना तो हमेशा मारिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी चमकना आएगा तो मारिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। और रंग सम से संबंधित आएगा ना तो मारिएगा प्रकीर्णन। बात समझे, रंग सम से संबंधित आएगा तो प्रकीर्णन। चलिए, कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। बताइए, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। देखिए स्पीडी जो है ना, आप लोग का सब कोई कहता है स्पीडी स्पीडी, क्यों? स्पीडी की महत्ता इसलिए है, आपको इजी क्वेश्चन नहीं गलत होने देगा। जो एग्ज़ाम में नॉर्मल इजी क्वेश्चन आता है वो आपको बचाएगा, बस समझे। और जो एग्ज़ाम का तैयारी कुछ दिन कर लिया उससे पूछिएगा तो बोलेगा हर इजी क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकलेगा। जितना इजी क्वेश्चन है सिर्फ आप उसको सही कीजिए, हर क्वेश्चन का हो जाएगा, हर एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास ना। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा बनता है होता है हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन के कारण। हीलियम और हाइड्रोजन के संलयन के कारण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो सटीकता की माप की जाती है, हाँ हाँ, इसी को कहते हैं जीएम काउंटर, गीगर मुरर काउंटर। गीगर मुरर काउंटर रेडियो सटीकता की माप है, गीगर मुरर काउंटर। बताइए, रॉकेट की जो गति है किस सिद्धांत पर आधारित? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, या नहीं तो आपको देगा न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम। बताइएगा, मूल रंग लाल हरा नीला। लाल हरा जिसको कहते हैं हम प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग हो गया लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ठीक ना, याद रखिएगा। बताइए, सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। आप लोग को मीनार की ऊंचाई दे देगा, हवाई जहाज की ऊंचाई दे देगा, ठीक ना, सेक्सटेंस, ठीक ना। बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये तो हम बहुत रटवाए हैं, एक समय बहुत लाते थे हम। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग जो है बढ़िया से एकदम सजा कर, जैसे आप लोग दीर्घा में सजाते हैं ना, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, शंकर भगवान सबका फोटो, उस तरह इस सब क्वेश्चन को रखिएगा। ये सब बिना पूछे एग्जामिनर का पहला प्यार है ये सब, ठीक ना, एकदम आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम, ये भी क्वेश्चन हम क्या बोलें, सब क्वेश्चन जो अति इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, जहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, जैसे भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 36,000 किलोमीटर 2-4 बार पढ़िएगा, नहीं कंफ्यूज नहीं होता है। लेकिन ये सब जो उत्तर है ना, उत्तर का मार देता है अवतल में, अवतल का मार देता है उत्तर में। एग्जामिनर का उद्देश्य रहता है, जो नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, जो पढ़ा है ना उसको हम कंपटीशन से कैसे बाहर निकालें, बस समझें। जो पढ़ा है उसको हम कैसे कंपटीशन से बाहर निकालें, जो जान रहा है, बस समझें। और उसमें से लेता है किसको? मेहनती को। यहाँ काम करने लगता है मेहनत, है, ठीक ना। कौन दरोगा जो है ना पर्स में लेके चल रहा है, पर्ची लिख के रख ले, हम भुलाए न, आज इसका जाएंगे डाका डालने के लिए, कल जाएंगे उसका जेब काटने के लिए, पर्ची में भुलाए न, पर्ची में लिख के रखे हैं। उसी पर कौन स्टूडेंट जो है ना इस सब क्वेश्चन को पर्ची में लिख के रख लिए, जो हाँ ये सब क्वेश्चन जो है ना कन्फ्यूजन होने वाला है, देखते रहें, बस समझें। और 2-4 गो ऐसा गिर गया तो आपका एग्जाम से ख़त्म हो गए, बस इजी। आप अभी मेरा बात पे विश्वास नहीं होगा, 2-4 गो एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको एहसास होगा, सब इजी क्वेश्चन सही कर लेते, जो हम जानते हैं, जो हम पढ़े हैं, बस मेरा रिजल्ट आ गया, बस समझिए। जो आप पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जो पढ़े हैं उसको सही कर लीजिएगा ना तो एग्ज़ाम निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। चलिए हाँ,
बिजली बल्ब में मुख्य प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? आर्गन। कौन सा? आर्गन। ठीक ना। बताइए ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ठोस में। ठोस में। और उसमें भी ठोस में बोलेंगे तो किस में? इस्पात में। किस में होता है? इस्पात में। हाँ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसे इस्पात में लेता है, इस्पात लेता है। हाँ तो हाँ, इस्पात लेता है, इस्पात है, हाँ लेता है, इस्पाते लेगा। ठीक ना। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? आप लोग पढ़े हैं जूल। हाँ, 64 सीट के लिए SI का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक ना। उसमें हम इसके शनिवार की क्लास में हम एक क्वेश्चन के बारे में बोले थे, चूँकि रूटीन में शनिवार को है फिजिक्स और केमिस्ट्री। बोले थे तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन, लेकिन स्टूडेंट मारता है सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे लड़का जो है ना इसमें गलत करके आए थे, एकदम बहुत सारा हम लोग के सर्किल में। और एक क्वेश्चन था जो कि हम विजयनगर समाज में बताए थे और 2-3 दिन हम लाए थे। जो सेना को जो भूमि दिया जाता है उसको अमरम कहते हैं। और एक टीचर सॉल्यूशन करवा रहा था एक यूट्यूब पे, हम नाम नहीं बोलेंगे, उन्होंने पूछ रहा था कोई भाइयों बताइए जो ये अमरम जो है ना कहाँ दिया हुआ है, तो हम उसको बता देना चाहते हैं। लूसेंट देख लीजिए, वहाँ दिया हुआ है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है लूसेंट का क़यामत। ठीक ना। ध्यान से पढ़ने का है। चलिए और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। तो देखिए परमाणु बम अनियंत्रित हो जाता है तो नाभिकीय विखंडन। जब हम आप लोग पढ़िएगा नाभिकीय संलयन और विखंडन अभिक्रिया में जो उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है तो परमाणु बम अनियंत्रित होता है। ठीक ना। इसलिए विखंडन। हाइड्रोजन बम नियंत्रण में है तो नाभिकीय संलयन। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। सर्वाधिक शुद्ध है वर्षा का जल। बताइए ग्रीन हाउस गैस है, किसे कहा जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए हाँ, लेकिन प्रमुख जो है ना, प्रमुख ऐसे 6 गो गैस है इसमें, ग्रीन हाउस में 6 गैस है, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख जो है ना CO2 है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, इससे वैज्ञानिक को क्या खतरा है? इसका ऐसा मानना है कि जो ग्लेशियर है, जो पर्वत पे ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा। जब पर्वत का ग्लेशियर पिघल जाएगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा तो जितना द्वीपीय देश है उसका डूबने की खतरा बढ़ जाएगा। जैसे हाँ, क्लाइमेट चेंज तो है ही है, क्लाइमेट चेंज तो वो तो रीजन है ही। ठीक ना। और इसका जो मतलब हाल फिलहाल जो ज़्यादा इसका प्रभाव होने वाला है, जिसके कारण इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है चेंज कर लिया है। हाँ, कालीमंतन। हाँ चेंज हो गया। आज वो हमने बता दिए हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा इंडोनेशिया की राजधानी। हाँ कालीमंतन है कि हाँ नू संतरा है।